मेरा तो मानना है कि ये उनका चुनावी एजेंडा है, जी। मुख्य चुनावी एजेंडा है। इसके अलावे वो और बिहार की किसी समस्या पर कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे। उनके पास कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो बिहार के जंगल राज में सहभागी रहे हैं। उन्होंने बड़ी मजबूती से जंगल राज स्थापित की। गरीबों की पार्टी है, भूमिहीनों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ऐसा कहीं नहीं लगा। उन्होंने MY इक्वेशन से चुनाव जीता। उन्होंने अपराधियों का एक बड़ा गिरोह फौज तैयार किए थे। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि एक संवैधानिक संस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और किसी भी नेता को अच्छा बुरा कुछ चुनौती दे रही है कि माफ़ी मांगो। लेकिन अब DM और DGP और चुनाव आयोग और चीफ जस्टिस और अकाउंटेंट जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाए, ये एक अच्छी शुरुआत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। मतदाताओं का अधिकार उन्हें लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है। ऐसे में लगातार विपक्ष पे सवाल उठाया जा रहा है कि मतदाताओं का अधिकार देने की नहीं, सिर्फ चुनावी एजेंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। इस मामले में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से वसंत चौधरी सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों एक बार फिर से साथ मिलकर यात्रा निकाल रहे हैं, तो वाकई ये मतदाताओं का अधिकार लौटाने की कोशिश कर रहे हैं या चुनावी एजेंडा है? मेरा तो मानना है कि ये उनका चुनावी एजेंडा है, मुख्य चुनावी एजेंडा है। इसके अलावे वो और बिहार की किसी समस्या पर कुछ बोलते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एक जनता से संबंधित मुद्दा तो जो अवश्य है, ये केवल राहुल और तेजस्वी का निजी मुद्दा नहीं, मामला नहीं है। ये पूरा मामला जो है वो जनता को छूता है। जनता की एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार, वोट देने का अधिकार, वो कहीं ना कहीं से छूता है। इसीलिए लोग उनकी बात सुन रहे हैं और हम लोग भी चिंतित हैं अगर उनका ये आरोप और जो खबरें आ रही हैं कि 65 लाख मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, तो ये एक निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस इंसान का खुद 2-2 एपिक नंबर सामने आ रहा है, वो किसी और पे क्या सवाल उठाएगा? देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, 2-2 3-3 एपिक नंबर है, कई जगह पे लोग वोटर लिस्ट में नाम है। तो वोटर लिस्ट की तैयारी खूब गंभीरता से, मैं मानता हूँ, कभी नहीं हुई है। जो चाहता है वोटर बन जाता है। हर एक चुनाव के पहले रिवीजन होता है। आप वोटर बन सके, पहले से वोटर नहीं है, 18 वर्ष के हो गए तब वोटर बन सकते हैं, या कहीं बाहर थे अब रह रहे हैं तो वोटर बन सकते हैं। तो ये तो हमेशा होता है। और वोटर लिस्ट में खराबियां रहती हैं, हमेशा रहती हैं। कुछ लोग छूट जाया करते हैं, कुछ लोगों का नाम नहीं रहता है, कुछ लोगों का नाम गलती से हट जाता है। लेकिन एक तो खुशी की बात है कि अब वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल एक गंभीर डॉक्यूमेंट माना जाने लगा है। राजनीतिक पार्टियां इसको अब गंभीरता से ले रही हैं, ये एक खुशी की बात है। और इस पूरे एपिसोड से एक फ़ायदा ये अवश्य हुआ है कि जनता शिक्षित हुई है। जनता को मालूम हुआ है कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो सकता है और इस तरह से भी सरकारें बनाई जा सकती हैं और बनती हैं। ये एक जो इस पूरे एपिसोड से एक ये जो सकारात्मक फ़ायदा हुआ है वो ये है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा किसी इशू को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा मानना है। गठबंधन भी यही कर रही है। इंडिया गठबंधन के पास कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो बिहार के जंगल राज में सहभागी रहे हैं। उन्होंने बड़ी मजबूती से जंगल राज स्थापित किया है, बड़े सोच समझ के डिजाइनेडली उन्होंने जंगल राज स्थापित किया है। आज उनके भाई नीतीश कुमार लूट राज स्थापित कर दिए हैं। वो तो कहते हैं कि शोषित दलितों की पार्टी रही है, हमेशा दलितों का सोचा है लालू यादव। हाँ, तो अगर दलितों की पार्टी रही है तो उन्होंने दलितों को घर क्यों नहीं बना के दिया? उनको घर के लिए ज़मीन क्यों नहीं दिया? उन्होंने बड़े बड़े भूमिपतियों का ज़मीन क्यों नहीं छीन लिया? उनको भूमिहीनों में क्यों नहीं बांट दिया? आखिर गरीबी लोग उनसे क्यों विमुख हो गए? पहली बार जो उनकी हार 2005 में हुई थी, वो केवल अति पिछड़ों का विमुख हो जाने के चलते वो हार गए। उनके 2010 में उनको अपनी जातियों के लोगों ने वोट नहीं किया। तो उनके कार्यक्रमों में मुझे कहीं नहीं लगा ऐसा कि RJD गरीबों की पार्टी है, भूमिहीनों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ऐसा कहीं नहीं लगा। उन्होंने MY इक्वेशन से चुनाव जीता। उन्होंने अपराधियों का एक बड़ा गिरोह फौज तैयार किया। बालू माफिया से उन्होंने धन प्राप्त किए। शहाबुद्दीन के ऐसे दुर्दांत अपराधियों का उन्होंने राजनीतिक लाभ उठाया। किस मुँह से वो सामाजिक न्याय के मसीहा बने हुए हैं, ये मेरे ऐसे साधारण आदमी को समझ में नहीं आता है। सर, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जिन्होंने ऐसा कुछ कहा है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे आप कितना सहमत हैं? मैं चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने और इस तरह से बोलने को सही नहीं मानता हूँ।
चुनाव आयोग को कतई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहिए था। कई दिनों से सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग सवाल के उठ रहे थे, तो चुनाव आयोग के पास प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की शक्ति है, उनके पास फंड है, वो बिंदुवार जवाब लिख के हर एक न्यूज़पेपर में प्रेस विज्ञप्ति दे सकते थे और उनके आरोपों का खंडन कर सकते थे या उचित तथ्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि एक संवैधानिक संस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और किसी भी नेता को अच्छा बुरा कुछ चुनौती दे रही है कि माफ़ी मांगो। ये तरीका बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता हूँ। अगर आखिर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कभी जनता कोई बोल देती है, हाई कोर्ट के बारे में बोल देती है, तो आज तक आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोल रहा हो? ये एक गलत परिपाटी है। इस परिपाटी का मैं स्वागत नहीं करता हूँ। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है, उनको पब्लिक में जाने का अधिकार नहीं है। पब्लिक में जाने का अधिकार केवल और केवल जनप्रतिनिधियों को है, अच्छा या बुरा। केवल जनप्रतिनिधि जाएंगे और हमारे ऐसे आज़ाद लोग जाएंगे, अधिवक्ता जाएंगे, कोई एनजीओ जाएगा, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जाएगा। लेकिन अब डीएम और डीजीपी और चुनाव आयोग और चीफ जस्टिस और अकाउंटेंट जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाए, ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जनसुराज से वसंत चौधरी सर मौजूद थे, जिन्होंने एसआईआर और राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हमसे अपनी बातें रखी हैं। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।